सोने की गाड़ियां, बुर्ज खलीफा और टैक्स फ्री कमाई। दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक शानदार लग्जरी लाइफ आती है। सोशल मीडिया देखकर हर कोई वहां बसने का सपना देखता है, लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आजकल एक हैरान करने वाली चर्चा है कि सालों से दुबई में रह रहे लोग अब वापस अपने देश लौट रहे हैं और वहां की कई वीआईपी सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी हैं। आखिर टैक्स फ्री लग्जरी के सुनहरे पर्दे के पीछे की कड़वी सच्चाई क्या है? लोग दुबई क्यों छोड़ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम दुबई की उसी जमीनी हकीकत और खाली सड़कों की इनसाइड स्टोरी का पर्दाफाश करेंगे जो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताता। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस चौंकाने वाले वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, दोस्तों, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि दुबई की सड़कें बहुत साफ और चौड़ी हैं, लेकिन वहां पैदल चलने वाले लोग या भीड़ भाड़ जैसे भारत या यूरोप में होती है बहुत कम दिखाई देती है। आखिर ये सड़कें खाली क्यों हैं? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है दुबई का मौसम। दुबई में साल के 6 से 7 महीने भयंकर और चिलचिलाती गर्मी पड़ती है। मई से लेकर अक्टूबर तक वहां का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी भयानक गर्मी में बाहर पैदल चलना, साइकिल चलाना या पार्क में टहलना लगभग नामुमकिन होता है। जो लोग वहां रहते हैं उनकी जिंदगी एक ऐसी बबल में सिमट कर रह जाती है। लोग अपने एयर कंडीशन घर से निकलते हैं, अपनी एसी कार या मेट्रो में बैठते हैं और सीधे एसी वाले ऑफिस या एसी वाले शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। कोई भी इंसान बाहर खुली हवा में समय नहीं बिता पाता। कुछ सालों तक तो यह लग्जरी अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे लोग इस बनावटी और बंद जिंदगी से ऊबने लगते हैं। इंसान को ताजी हवा, बारिश और मौसम का बदलाव चाहिए होता है। दुबई में प्रकृति से यह दूरी लोगों को डिप्रेशन और अकेलेपन की तरफ धकेल देती है, जिसकी वजह से वे कुछ साल पैसे कमाकर वापस एक ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां वे खुली हवा में सांस ले सकें। नंबर 2, दुबई का सबसे बड़ा आकर्षण है जीरो इनकम टैक्स। दुनिया भर से लोग यह सोचकर दुबई आते हैं कि वहां जो भी कमाएंगे वह पूरा का पूरा उनकी जेब में जाएगा। सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ आधी सच्चाई है। भले ही वहां आपकी सैलरी पर सीधा इनकम टैक्स नहीं कटता, लेकिन दुबई सरकार आपसे पैसे निकालने के कई अन्य तरीके निकाल चुकी है, जिन्हें हिडन टैक्स कहा जाता है। सबसे पहले आता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब दुबई में हर चीज की खरीदारी, खाने पीने और सेवाओं पर 5% वैट लगता है। सलिक, दुबई में ड्राइविंग करना आसान नहीं है। शहर की मुख्य सड़कों पर कई टोल गेट लगे हैं जिन्हें सलिक कहा जाता है। हर बार जब आपकी गाड़ी उस गेट के नीचे से गुजरती है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं तो महीने का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ टोल टैक्स में चला जाता है। नॉलेज एंड इनोवेशन फीस, आप दुबई में कोई भी सरकारी काम करवाएं, वीजा रिन्यू कराएं या कोई फाइन भरें, उस पर आपको अलग से 10 से 20 दिरहम की नॉलेज और इनोवेशन फीस देनी ही पड़ती है। जब महीने के अंत में इंसान हिसाब लगाता है तो उसे समझ आता है कि उसने इनकम टैक्स तो नहीं दिया, लेकिन रहने, खाने और यात्रा करने पर उसने इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है कि उसकी बचत ना के बराबर रह गई है। नंबर 3, अब कोई दुबई में क्यों नहीं रहना चाहता? इसका एक बहुत बड़ा कारण है घर का किराया। पिछले कुछ सालों में दुबई में घर के किराए में इतनी बेतहाशा वृद्धि हुई है कि आम इंसान की कमर टूट गई है। जो एक BHK अपार्टमेंट कुछ साल पहले 40,000 दिरहम, लगभग 9 लाख रुपये सालाना में मिल जाता था, आज उसका किराया बढ़कर 70,000 से 90,000 दिरहम तक पहुंच गया है। मकान मालिक हर साल किराया बढ़ा देते हैं। सैलरी उसी हिसाब से नहीं बढ़ती जिस रफ्तार से दुबई में महंगाई और किराया बढ़ रहा है। नतीजा क्या होता है? लोगों को शहर के मुख्य इलाकों जैसे डाउनटाउन या मरीना को छोड़कर शहर से बहुत दूर या फिर पड़ोसी राज्य शारजाह में जाकर रहना पड़ता है। शारजाह में किराया थोड़ा कम है, लेकिन वहां से रोज दुबई काम पर आने जाने में लोगों के दिन के 3 से 4 घंटे सिर्फ भारी ट्रैफिक में बर्बाद हो जाते हैं। आधी सैलरी घर के किराए में और बाकी का समय ट्रैफिक में चला जाए
तो भला कौन ऐसी जगह पर जिंदगी भर रहना चाहेगा। नंबर 4, यह शायद दुबई का सबसे डरावना सच है। अगर आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कुछ सालों बाद आपको वहां की नागरिकता या पीआर मिल जाती है। आप वहां घर खरीद सकते हैं और सुकून से रिटायर हो सकते हैं। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में आपका रहना पूरी तरह से आपके वर्क वीजा पर निर्भर करता है, जिसे आपका एम्प्लॉयर कंपनी स्पॉन्सर करता है। वहां लोगों के सिर पर हर वक्त एक नंगी तलवार लटकी रहती है। अगर किसी कारणवश आपकी नौकरी चली गई या कंपनी बंद हो गई तो आपके पास नई नौकरी ढूंढने के लिए सिर्फ 30 से 60 दिन का समय होता है। अगर इन 30 से 60 दिनों में आपको नई नौकरी नहीं मिली तो आपको अपना बोरिया बिस्तर बांधकर, बच्चों को स्कूल से निकालकर तुरंत देश छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। इस डर और मानसिक तनाव की वजह से लोग वहां कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। आप वहां 20 साल भी काम कर लें, लेकिन आप कभी यह नहीं कह सकते कि दुबई मेरा अपना घर है। जैसे ही आपके काम करने की उम्र खत्म होगी, आपको वापस अपने देश लौटना ही पड़ेगा। यही वजह है कि युवा कुछ साल वहां पैसे कमाने तो जाते हैं, लेकिन सेटल होने के लिए किसी दूसरे देश का रुख करते हैं। नंबर 5, दुबई को दुनिया का सबसे ग्लैमरस शहर माना जाता है। वहां हर कोई अमीर दिखना चाहता है। इस दिखावे की संस्कृति ने आम लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। दुबई में एक अलिखित नियम बन गया है, अगर आपके पास आईफोन नहीं है, अगर आप हर वीकेंड महंगे रेस्तरां में खाना नहीं खाते या अगर आप लग्जरी गाड़ी नहीं चलाते तो लोग आपको इज्जत की नजर से नहीं देखते। सोशल मीडिया के इस दौर में दूसरों को देखकर लोग ऐसी चीजें ईएमआई या क्रेडिट कार्ड पर खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें असल में कोई जरूरत नहीं होती। इस झूठे रुतबे को बनाए रखने के चक्कर में लोग कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। बहुत से लोग बाहर से तो चमचमाती जिंदगी जीते हैं, लेकिन अंदर से वे भारी कर्ज और क्रेडिट कार्ड के बिल से दबे होते हैं। जब यह दिखावे का दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है और उसे समझ आता है कि यह शहर असली रिश्तों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसों के दिखावे के लिए है। नंबर 6, हम सब जानते हैं कि दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। वहां अपराध न के बराबर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह सुरक्षा एक कीमत के साथ आती है और वो है सख्त नियम और भारी जुर्माने। दुबई में हर जगह कैमरे लगे हैं। नियम इतने सख्त हैं कि अगर आपसे अनजाने में भी कोई छोटी सी गलती हो गई तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं किया तो आप पर जेवॉकिंग का भारी फाइन लग जाएगा। अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो उस पर फाइन लग सकता है। मेट्रो के अंदर पानी पीने या च्यूइंग गम चबाने पर फाइन है। सोशल मीडिया पर किसी के बारे में कुछ गलत लिखने या किसी की बिना इजाजत फोटो खींचने पर आपको जेल भी हो सकती है। हालांकि ये नियम शहर को सुरक्षित बनाते हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए 24 घंटे इस डर के साए में जीना बहुत थका देने वाला होता है। इंसान हमेशा यही सोचता रहता है कि कहीं अनजाने में उससे कोई नियम न टूट जाए और उसकी आधी सैलरी फाइन भरने में न चली जाए। यह मानसिक दबाव लोगों को वहां से दूर जाने पर मजबूर करता है। नंबर 7, अगर आप एक बैचलर कुंवारे हैं तो दुबई आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो दुबई में रहना आपके लिए किसी बुरे सपने जैसा हो सकता है। दुबई में बच्चों की पढ़ाई दुनिया में सबसे महंगी मानी जाती है। वहां कोई सरकारी स्कूल फ्री नहीं है प्रवासियों के लिए। एक सामान्य से स्कूल की फीस भी इतनी ज्यादा होती है कि एक मिडिल क्लास इंसान की पूरी सैलरी सिर्फ बच्चों की फीस और घर का किराया देने में ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा मेडिकल खर्च भी आसमान छूता है। हालांकि कंपनियों द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी या टेस्ट हो जो इंश्योरेंस में कवर न हो तो डॉक्टर की एक छोटी सी विजिट और दवाइयों का बिल आपको कंगाल कर सकता है। पारिवारिक लोगों के लिए इतने भारी खर्च के साथ दुबई में बचत कर पाना लगभग असंभव हो जाता है। नंबर 8, दुबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता और यहाँ की कंपनियां अपने कर्मचारियों को भी सोने नहीं देती। दुबई में हसल कल्चर बहुत ज्यादा हावी है। वहाँ काम का दबाव इतना अधिक होता है कि लोगों की पर्सनल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों में 6 दिन का वर्किंग वीक होता है, यानी आपको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलती है।
ऑफिस का समय भले ही 9 घंटे का हो, लेकिन टारगेट और मीटिंग्स के चक्कर में लोग 12 से 12 घंटे काम करते हैं। लोग अपने ऑफिस के काम में इतने उलझ जाते हैं कि उनके पास खुद के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने शौक के लिए कोई समय ही नहीं बचता। लगातार मशीन की तरह काम करने से लोगों को बहुत जल्दी बर्नआउट यानी शारीरिक और मानसिक थकावट होने लगती है। जब उन्हें लगता है कि वे सिर्फ पैसे कमाने की एक मशीन बन गए हैं और जिंदगी का असली सुकून कहीं खो गया है, तो वे दुबई छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। नंबर 9, दुबई को ट्रांजिएंट सिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह एक ऐसा शहर है जहां लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। कोई भी हमेशा के लिए नहीं रुकता। इसकी वजह से वहां असली और गहरे दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। भारतीयों और अन्य दक्षिण एशियाई लोगों के लिए जो अपने मोहल्ले, रिश्तेदारों और त्योहारों की रौनक के बीच पले बढ़े हैं, दुबई का यह अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जाता है। वीकेंड्स पर मॉल्स में घूमने के अलावा करने को ज्यादा कुछ नहीं होता। एक समय के बाद यह अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि लोग अपने वतन की मिट्टी और अपने पुराने दोस्तों की याद में वापस लौट आते हैं। नंबर 10, बहुत से लोग सोचते हैं कि वे दुबई जाकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुबई में बिजनेस शुरू करना और उसे चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दुबई में बिजनेस लाइसेंस, ऑफिस का किराया, वीजा स्पॉन्सरशिप फीस और कर्मचारियों की सैलरी का खर्च इतना ज्यादा होता है कि अगर आपका बिजनेस पहले कुछ महीनों में नहीं चला तो आप बुरी तरह कर्ज में डूब सकते हैं। हर साल ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए हजारों दिरहम खर्च करने पड़ते हैं। नियम इतने सख्त हैं कि किसी भी चूक पर बिजनेस बंद किया जा सकता है। इसीलिए कई स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारी भारी नुकसान सहने के बाद अपना बिजनेस समेटकर अपने अपने देशों में वापस लौट रहे हैं। वहां की खाली कमर्शियल इमारतें इसी बात का गवाह हैं कि वहां बिजनेस चलाना कितना महंगा सौदा है। तो दोस्तों, ये थी दुबई की वो कड़वी और छिपी हुई हकीकत जो आपको इंस्टाग्राम की रील्स या चमचमाते विज्ञापनों में कभी नहीं दिखाई जाती। इसमें कोई शक नहीं है कि दुबई एक बहुत ही शानदार, सुरक्षित और बेहतरीन शहर है। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी और हाई पेइंग जॉब है या आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, तो दुबई आपके लिए स्वर्ग हो सकता है। यह शहर आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मौका देता है। लेकिन एक आम मिडिल क्लास इंसान के लिए जो अपने परिवार के साथ एक शांत, सुरक्षित और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है, दुबई एक बहुत बड़ा संघर्ष बन चुका है। आसमान छूती महंगाई, काम का भारी दबाव, वीजा छिन जाने का डर और दिखावे की संस्कृति ने लोगों को अंदर से थका दिया है। लोग अब समझ चुके हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मानसिक शांति, परिवार का साथ और एक सुरक्षित भविष्य ज्यादा मायने रखता है। यही कारण है कि लोग अब दुबई को अपना हमेशा का घर बनाने के बजाय कुछ साल काम करके अपने देश वापस लौटना पसंद कर रहे हैं। आपको दुबई की यह सच्चाई कैसी लगी? क्या आप भी अब वहां जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर जानकारी सच्ची और नई लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दुबई जाने का सपना देख रहे दोस्तों के साथ शेयर करें। दुनिया के ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद।